कोरोना वायरस के संक्रमण से जूझ रही दुनिया के लिए ब्राजील से बुरी खबर आई है। ब्राजील में चल रहे ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका की कोरोना वायरस वैक्सीन के ट्रायल में एक वॉलंटियर की मौत हो गई। कोरोना वैक्सीन की दवा की खोज के लिए इस युवक ने ह्यूमन ट्रायल में भाग लिया था। इससे पहले ब्रिटेन में ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका के ह्यूमन ट्रायल को बीच में ही कुछ समय के लिए रोक दिया गया था, जब एक वॉलंटियर पर वैक्सीन के गंभीर साइड इफेक्ट्स दिखाई दिए थे। ब्राजील की हेल्थ अथॉरिटी एनवीसा ने बुधवार को इस घटना की जानकारी दी। क्या है पूरा मामला? ब्राजील की राष्ट्रीय स्वास्थ्य निगरानी एजेंसी ने बुधवार को बताया कि एस्ट्राजेनेका और ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय द्वारा विकसित कोविड-19 वैक्सीन के क्लिनिकल ट्रायल में एक वॉलंटियर की मृत्यु हो गई है। एजेंसी ने अभी तक नहीं बताया कि वॉलंटियर की मौत वैक्सीन से हुई है या किसी दूसरी दवा से। एनवीसा का कहना है कि ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका का क्लिनिकल ट्रायल जारी रहेगा और ट्रायल की गोपनीयता के मद्देनजर वॉलंटियर के बारे में और जानकारी नहीं दे सकते। ब्राजील के अखबार ओ ग्लोबो ने सबसे पहले वॉलंटियर की मौत की खबर दी थी। समाचार एजेंसी जी1 ने कहा, स्वयंसेवक 28 वर्षीय चिकित्सक था जो रियो डी जेनेरियो में कोरोना वायरस के रोगियों का इलाज करता था। ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका के ट्रायल पर प्रश्न चिन्ह। 6 सितंबर को ब्रिटेन में ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका के ट्रायल को कुछ समय के लिए रोक दिया गया, जब एक वॉलंटियर के शरीर में वैक्सीन के चलते साइड इफेक्ट्स नजर आए थे। लेकिन कुछ दिन बाद ये ट्रायल फिर शुरू हो गए। एस्ट्राजेनेका का क्लिनिकल ट्रायल ब्रिटेन के अलावा दक्षिण अफ्रीका, ब्राजील, जापान, अमेरिका और भारत में चल रहा था। साइड इफेक्ट्स दिखाई देने के बाद अमेरिका ने इसके ट्रायल पर रोक लगा दी है। भारत में एस्ट्राजेनेका सीरम इंस्टीट्यूट के साथ मिलकर वैक्सीन को तैयार कर रही है। जॉनसन एंड जॉनसन के ट्रायल पर भी रोक। पिछले हफ्ते अमेरिका की ड्रग मेकर कंपनी जॉनसन एंड जॉनसन की कोरोना वैक्सीन के साइड इफेक्ट से एक वॉलंटियर की तबीयत बिगड़ गई थी। इसके बाद कंपनी ने वैक्सीन के ट्रायल पर फिलहाल रोक लगा दी है। जॉनसन एंड जॉनसन की कोरोना वैक्सीन जॉनसन का तीसरा फेज का ट्रायल चल रहा था। कैसा होता है ह्यूमन ट्रायल? किसी भी वैक्सीन के ट्रायल से पहले वॉलंटियर्स की भर्ती की जाती है। सबसे पहले उनका हेल्थ चेकअप कराया जाता है। पूरी तरह से निरोगी होने के बाद ही उन्हें ट्रायल के लिए फिट माना जाता है। उसके बाद उनसे अग्रीमेंट साइन कराया जाता है, जिसमें लिखा होता है कि वो ट्रायल में अपनी मर्जी से हिस्सा ले रहा है और उस पर होने वाली दवा के असर का जिम्मेदार वो खुद होगा। कई देशों में वॉलंटियर्स को अच्छी खासी धनराशि दी जाती है। कहीं पर उनका बीमा करवाया जाता है ताकि ट्रायल में अगर वॉलंटियर को कुछ हो जाता है तो ये पैसा उनके परिवार या उनके आश्रित को मिले। ट्रायल में भाग लेने वाले वॉलंटियर की पहचान गुप्त रखी जाती है। हाल ही में WHO के प्रमुख टेड्रोस घेब्रेयेसस ने कहा, कोरोना वायरस महामारी से बचाव के जो टीके दुनिया भर में बनाए जा रहे हैं, उनकी कोई गारंटी नहीं है कि वो कोरोना वायरस से रक्षा कर भी पाएंगे या नहीं। इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च का भी कहना है, सांस से जुड़ी बीमारियों के लिए बनी कोई भी वैक्सीन 100% प्रभावी नहीं रही है। इस समय दुनिया भर में कोरोना से बचाव के लिए लगभग 200 टीकों पर ट्रायल चल रहा है। पंजाब केसरी के लिए मनीष शर्मा की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।